वेलकम टू इन दिस चैनल। आज है 10 मई 2020 और 10 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर वीडियो से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 मई को। और इसके रियल फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रवासी पक्षियों को बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनकी कंजर्वेशन यानी कि इनकी संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में सभी कंट्री को केयर करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है और इसी के लिए विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है और इसी के लिए विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो 9 मई को। और इस बार जो दिवस मनाया गया है इसकी थीम को आपको याद रखना है। इसका थीम क्या कर रहा है उसको याद रखना है। तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए मई के इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने याद किया है दिवस को उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई का था गुजरात महाराष्ट्र एवं इंटरनेशनल लेबर डे और 2 मई का था TDD यानी कि वर्ल्ड ट्यूना डे और 3 मई का था इंटरनेशनल फ्रेश फ्रीडम डे और 4 मई का था अग्निशमन दिवस। 5 मई का था वर्ल्ड अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया था। 7 मई को था वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 7 मई को देखिए, यह 7 मई को जो आ रहा है दिवस ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हो जाएगा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयुष संजीवनी, इसको याद रखिएगा। अच्छा, बात है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं, कौन है? तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये आप लोग अच्छा से इसको याद रखिए। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं और कुछ। इनके द्वारा ही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जो ये एप्लीकेशन है, ये ऐप है, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष संजीवनी का लक्ष्य क्या है? इस ऐप का लक्ष्य क्या है? 50 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष संजीवनी एप्लीकेशन से 2 मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है। वो दोनों मंत्रालय कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। आयुष मंत्रालय एंड इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो सबसे पहले जान लेते हैं 2 मंत्रालय के बारे में। ये 2 मंत्रालय कौन कौन से इनके बारे में हम लोग अच्छा से जान लेते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आयुष का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सीधा एंड होम्योपैथी। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज आयुष्मान मंत्री कौन है अभी? तो श्री पर्यवेक्षण नायक। इनकी कंसल्टेंसी क्या है? नॉर्थ गोवा। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भार कौन है? किसके इनकी कंसल्टेंसी क्या है? पटना शहर बिहार। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है डॉक्टर हर्षवर्धन की कंसल्टेंसी क्या है? चांदनी चौक दिल्ली है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इस चीज को आप लोग याद रखिए। देखिए पहले क्या था, पहले 58 वर्ष था, अब 1 वर्ष बढ़ गया है तो कितना हो गया है? 59 वर्ष। तो बात है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु से सारे हम लोग बातें जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बन रहे हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये रिटायरमेंट अवधि पहले कितनी थी? 58 वर्ष, अब 59 वर्ष हो गई है। अब बात है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडापति के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के राज्यपाल गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित।
अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि तमिलनाडु के लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 39। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 18। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। और नेशनल पार्क की बात है तो जान लेते हैं। तो नेशनल पार्क है अन्नामाई टाइगर रिजर्व, और दूसरा है मुन्नुमलाई नेशनल पार्क। ये दोनों ही है। तमिलनाडु में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ये जो रूट बना है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक गया है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे और समझेंगे, और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। किसने बनाया है? राजनाथ सिंह। उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबे सड़क का उद्घाटन किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो जेफुल दरार है वहां से होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए एक नया रास्ता ओपन करेगी। और जो रास्ता है, ये जो रास्ता, इसके बारे में बात करें हम लोग, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। हिंदी में बात करें तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। यदि हम बात करें सीमा सड़क संगठन की, तो इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और राजनाथ सिंह का कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। एक और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि तेजस्वी विमान उड़ाने वाले भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे रियल फैक्ट बन रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये क्यों बंद किया है इसके बारे में जान लेते हैं। ये कितने ब्रांड को बंद किया है? 11 ब्रांड को 1 साल के लिए बंद कर दिया है। 11 जो ब्रांड है उसको 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। उनका कहना ये था कि जांच पड़ताल में कुछ वहाँ पे मिक्स गलत चीज़ पाया गया, इसलिए 11 ब्रांड को 1 साल के लिए बंद कर दिया। बाकी ब्रांड जो है खुले हुए हैं, वो चल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टारिंग। कौन सा गैस हो जाएगा? स्टारिंग गैस। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अच्छी तरह से। और जो ये रिसाव हुआ है तो क्यों हुआ है, उस सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में विशाखापट्टनम जो एलिजर पॉलीमर प्लांट है वहाँ पर एक गैस त्रासदी हुई है जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है। और त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम है स्टारिन गैस। अच्छा, एक गैस और रिसाव हुआ था उसके बारे में हम लोग बात कर लें। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो बहुत पहले रिसाव हुआ था, कहाँ पे हुआ था उस सारी बातें हम लोग जान लेते हैं। 1994 में रिसाव हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भोपाल में। यदि हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम भारत का पहला फन-जन रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया है। भारत का पहला गहरा बंदरगाह स्थित है विशाखापट्टनम में। जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि मिलन एक्सरसाइज होने वाला था, कहाँ पे होने वाला था? विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज होने वाली, जिसमें 41 देश भाग लेंगे। जो पोस्टपोन कर दिया गया, अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। किसके वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है? कोविड-19 के वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैंक ने कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए भारत को $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा AIIB। इसको ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ये ऋण क्यों देगा और टोटल अमाउंट कितना है? $500 मिलियन। और
क्यों देगा ये ऋण? कोविड-19 के कारण भारत में काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण इसकी इकोनॉमिक्स में काफ़ी फर्क पड़ा है। तो इस अमाउंट से भारत में आर्थिक कंडीशन को सुधारा जाएगा, साथ ही जो स्वस्थ स्तर है उसको में भी बहुत सारे इजाफा की जाएगी, स्वस्थ स्तर है उसको भी सुधारा जाएगा। अच्छा, बात करें हम लोग आईआईबी को, तो आईआईबी भारत को कितना ऋण देगा? तो $500 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। यदि हम बात करें ये, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है चाइना के कैपिटल कहाँ है? तो बीजिंग में। अच्छा, AIIB में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 78। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जिम निकल। तो ये इस क्वेश्चन से इतने सारे जानकारी हो रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो रूस के साथ किया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, वो कौन कौन सी कंपनी है जिसके साथ किया है। तो 2 कंपनियों के साथ ये कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में UNEP की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा को, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए इनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो जान लेते हैं। दिया मिर्जा पहले से भी थी एम्बेसडर, और अब बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है। यदि हम बात करें UNEP की, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कन्याकुमारी। प्रेजेंट टाइम में इसका अध्यक्ष कौन है? ईगर इंडरसर। तो इतनी सारी जानकारियाँ बन रही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में यूपी सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवासी राहत मित्र लॉन्च किया है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यूपी गवर्नमेंट है प्रवासी को राहत देने के लिए और गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जॉब प्रवासी को जोड़ने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को प्रवासी के हेल्थ को नज़र में रखने के लिए UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से डेवलप किया गया है। हम जानेंगे UNDP के बारे में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, या हम इसको हिंदी में कहें तो क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यदि बात की जाए UNDP की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1965 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? जिम स्टेनर। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट सामने आया, आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छा से। चलिए आज के क्वेश्चंस बस 10 है, और आशा करता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।